अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। मैं अपने नेशनल ड्रेस में आ गई हूँ वीडियो बनाने। सारे मुझे कहते हैं आपने इतनी सारी वीडियोस में ये ड्रेस पहना हुआ है। मैं मलंग हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे बस सादा सी बंदी हूँ मैं जी। तो द थिंग इज़ दैट कि ख़वातीन के बारे में मैं बात करने लगी हूँ और ख़वातीन के बारे में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो है वो कन्फ्यूजन क्लियर करने लगी हूँ कि मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम होना चाहिए, लेकिन मेनोपॉज के बाद बहुत सारी औरतों में एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने के सिम्टम्स क्यों होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे लगेगा कि मेनोपॉज के बाद आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है। ये जो 11 सिम्टम्स की मैं बात करने लगी हूँ, ये मैंने सारे लिख के रखे थे ताकि मुझे भूले ना। इसमें से अगर 6 सिम्टम्स आपको है तो मेनोपॉज के बाद आपके जिस्म में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है और ये कैंसर की तरफ जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना है। एंग्जाइटी बगैर वजह के, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा, छाती में दर्द होना, ब्रेस्ट हैवी हो जाना, उंगली भी लगा रहे तो दर्द हो, रात को करवट भी बदलें ब्रेस्ट पैड के साथ लगे तो दर्द हो, बहुत ज़्यादा रोना आना, मीठा खास करके चॉकलेट को क्रेव करना, जोड़ों में एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाना, सारों में, कोनियों में, छोटे बड़े जोड़ों में एक्नी हो जाना, हिप्स के ऊपर खास करके बहुत ज़्यादा वजन आ जाना, सेक्सुअल डिज़ायर्स लिबिडो कम हो जाना बहुत ज़्यादा, फाइब्रॉइड सडनली डायग्नोज हो जाना। ये तो 10 सिम्टम्स हो गए। और अगर आपको अल्लाह ना करे कैंसर डायग्नोज हो गया यूट्रस का, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा। और अभी तो एस्ट्रोजन तो कम होना चाहिए था मेनोपॉज के बाद। लोग तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं। तो ये क्या हो गया, मैं आपको बताती हूँ ये क्या हो गया। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ऐसे एक इक्वेशन में एग्जिस्ट करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों नीचे जाता है। अब नॉर्मली आपकी ओवरीज रिटायर हो जाती है तो एस्ट्रोजन कम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बॉडी में, ये मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ, उसका एक बैकअप रखा होता है कि जब खातून तुम्हारा एस्ट्रोजन कम होगा, तुम्हारी ओवरीज रिटायर हो जाएंगी, तो तुम्हारे गुर्दों के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं ना, एड्रीनल ग्लैंड्स, वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करके तुम्हारा सिस्टम मैनेज करते रहेंगे। अब जिन औरतों जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, अन्नेवाह बच्चे पैदा करी जा रही हैं और अपना ख्याल भी नहीं रख रही हैं, और स्ट्रेस या टेंशन लाइफ में बहुत ज़्यादा रही है, कोई मेडिकल बीमारियाँ रही हैं, उनके एड्रीनल ग्लैंड्स जो है ना, और वैसे भी कोई गाड़ी भी अगर 10 साल चले आप उसकी सर्विस ना करें तो वो भी स्ट्रेस में आ जाती है। तो इंसान 45-50 साल की उम्र में, चाहे ज़िंदगी अच्छी भी रही हो, कुछ तो स्ट्रेस में आया होगा। हाँ, वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिनका थोड़ा ज़्यादा हो तो आपके पास एड्रीनल ग्लैंड्स में ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करे। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों नीचे जाते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। अब एड्रीनल ग्लैंड ने यहाँ पर एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करना था, स्ट्रेस हार्मोन भी सिक्रीट करना था ताकि जिस्म को धक्का ना लगे। अब जिन लोगों का एड्रीनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा नीचे गया होता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन वो सिक्रीट नहीं कर पा रहे होते हैं, एक तो मेनोपॉज के बाद आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों नीचे जा रहे होते हैं, आपका एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन को खींचना शुरू कर देता है और उससे कॉर्टिसोल बनाना शुरू कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन गया होर नीचे, होर थल्ले। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नीचे, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन पहले ज़्यादा नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर की तरफ था। ऊपर से एड्रीनल ग्लैंड ने टेंशन वाला हार्मोन बनाने के लिए पूरा प्रोजेस्टेरॉन खींच लिया, तो यहाँ पे आपको हो गई एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी, जो कि वन ऑफ द रीज़न है एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की। दूसरी रीज़न आपके पास मौजूद सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, आपके पास मौजूद हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आपके पास जितने भी जंक फूड्स हैं उसमें जो GMO है, कॉर्न है, सोया है, सारे टॉक्सिक एस्ट्रोजन के सोर्स हैं और आपके लिवर को बर्डन करते हैं एस्ट्रोजन से। ऑल ऑफ द जंक फूड आइटम्स, स्पेशली फ्रोजन प्रिजर्व फूड्स एंड ऑल ऑफ दैट। एक और रीज़न, आपके पास जो औरतें मोटी होती हैं, ठीक है ना, मोटे होने को मेडल ना समझा करें। तो मेरी चाची आई थी 2 दिन पहले, तो वो मुझे कह रही थी आपकी अपनी सेहत तो बनती नहीं है, आपके बाजू इतने पतले क्यों हैं। फिर मैंने उनको बड़ी इज्जत के साथ बताया कि ये जो आपकी बनी हुई है ये सेहत नहीं है, ये आपके हाथ में जो चर्बी आती है इसको सेहत नहीं कहते, इसको चर्बी कहते हैं। अब ये चर्बी करती क्या, और वो मेरी चाची भी मेनोपॉज की एज में है। अब होता क्या है कि 45 से 50 साल की उम्र में आप को पहली एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी अगर इन वजहों से हो गई है, आपके फैट सेल्स में भी एबिलिटी होती है एस्ट्रोजन जो है उसको निकालने की, सिक्रीट करने की। अब यहाँ पर आपको और एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी होगी। ये तो 2 वजह हो गई आपके पास औरतों में एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की। तीसरी वजह जी आपके पास हो गई वो औरतें जो मोटी होती हैं, उनकी बॉडी में नॉर्मली PCOS की सिस्ट की टेंडेंसी होती है और उनका मेल हार्मोन एंड्रोजन ज़्यादा होता है। अब जिन औरतों का मेल हार्मोन एंड्रोजन ज़्यादा होता है उनका एस्ट्रोजन भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छे वाला एस्ट्रोजन ज़्यादा नहीं होता। उनका जो वाला एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है वो उसको एस्ट्रोन कहते हैं। और
आपकी जितनी औरतें मोटी होती हैं ना, अगर उनके ब्लड का मैं टेस्ट करा लूँ तो उनके ब्लड में एक एंजाइम बहुत ज़्यादा आता है और वो आपके पास एरोमाटेज बहुत ज़्यादा होता है। एरोमाटेज वो एंजाइम होता है जो एंड्रोजन को एस्ट्रोन में कन्वर्ट करके और ज़्यादा एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी करता है। तो ये तो हो गई चंद वजूहात। अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले लिवर को डिटॉक्स करें। मिल्क थिसल जो कि एक चाइनीज़ हर्ब है, सिलीमेरिन, उसका 500 मिलीग्राम का सप्लीमेंट डेली लेना शुरू करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दें। डिपेंडिंग आपके लिवर की क्या हेल्थ है, अपने डॉक्टर, अपने हेल्थ कोच से या तो वेजिटेरियन डाइट प्लान बनाएं आपकी बॉडी के हिसाब से, या तो कीटो डाइट प्लान बनाएं। इसके साथ साथ फॉरन क्रूसीफेरस ग्रीन वेजिटेबल पाउडर स्टार्ट कर दें जो कि जिस्म से टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस को वॉश आउट करते हैं। मैं बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला, जिसका लिंक यूट्यूब वाली ऑडियंस के लिए येलो पट्टी में आ रहा है और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है अपॉइंटमेंट्स के लिए जो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसके नीचे मेरी ब्रांड का लिंक दिया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी वॉश आउट करने के लिए आप मेरे ग्रीन पाउडर्स करेला, मोरिंगा और आंवला भी ऑर्डर कर सकते हैं। और लिवर के ऊपर से चर्बी कम करने के लिए आप मेरा एप्पल साइडर विनेगर ऑर्डर कर सकते हैं। आप मेरी स्लिम शॉट टी ऑर्डर कर सकते हैं, डायफिक्स टी ऑर्डर कर सकते हैं, स्लिम शॉट ड्रॉप्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब एस्ट्रोजन लोड को कम करने में काम आएगी। और इसके साथ साथ आप मेरा हार्मोलिन्स पाउडर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका डब्बों पे मौजूद है। एनीवेज, आपने एक तो ये चीज़ करनी है। पहला मैंने आपको मिल्क थिसल बता दी है। अगली चीज़ जो आप करेंगे, आप नेटल रूट, अब तक मैंने निकाली तो नहीं उसकी चाय, लेकिन मैं निकाल लूँगी। नेटल रूट बेहतरीन है एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। या तो नेटल रूट की चाय मंगवा लें या उसके एक्सट्रैक्ट्स आप मंगवा लें और आयोडीन का सोर्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, या सी कैल्प से इंक्लूड करें या सी फूड से इंक्लूड करें। वो भी एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी जो आपके पास बेहतरीन तरीके से कम करता है। और इसके साथ साथ जिस डॉक्टर के पास जाएंगे, जिस डॉक्टर को बॉडी की नॉलेज हो, बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज हो, जिससे अपने डाइट चार्ट्स बनवाएंगे, वैसे तो अगर काबिल डॉक्टर होगा उसको पता होगा, उसको अर्ज करें कि मेरी डाइट में जो रेसिपीज़ बनाएं वो कॉर्टिसोल सपोर्ट में हो, स्ट्रेस हार्मोन को, एड्रीनल ग्लैंड को दोबारा से इस काबिल कर दें। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बना के देती हूँ, डाइट चार्ट्स जो देती हूँ रेसिपी कार्ड्स के साथ देती हूँ। हर बीमारी के डिफरेंट डाइट चार्ट्स देती हूँ और उसका रेसिपी कार्ड अलग होता है कि खाने को किस तरह बनाना है। वो पूरा वो एवी कैजुअली नहीं लिखा होता, उसके पीछे एक रीज़न होती है जो मैंने लिखा होता है कि इस खाने को इस तरीके से बनाना है। तो जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आती हैं जिनको कॉर्टिसोल सपोर्ट चाहिए होती है, उनके फिर खाने में ऐसी रेसिपीज़ होती है जो उनके एड्रीनल ग्लैंड को दोबारा इस काबिल करते हैं कि वो कॉर्टिसोल सिक्रीट कर सके। तो आप ये सब करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।